तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि रिया की पड़ोसी जो डिंपल है वो आई विटनेस के तौर पे आई थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने सुशांत और रिया को 13 की रात को देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनको उनके घर ड्रॉप किया। लेकिन क्या होता है जब सीबीआई सवाल पूछती है तो वो ये बोलती है कि मैंने नहीं देखा, मैंने किसी से सुना था। अब ये सच बोल रही हैं, झूठ बोल रही है, इनको दबा दिया गया, नहीं दबाया गया, ये चीज क्लियर नहीं हो पाई है ना। लेकिन सीबीआई ने इनको कहा झूठ मत बोलो, आपने अगर नहीं देखा है तो इस तरह से झूठ मत फैलाओ, ये सीबीआई ने इनको कहा। और रिया ने मांग कर दी 7 साल की जेल होनी चाहिए डिंपल को, क्योंकि उन्होंने रिया को बदनाम किया है। लेकिन आपको ध्यान होगा कि 2 आई विटनेस आए थे, एक तो डिंपल थी जिनका झूठा साबित हो चुका है सीबीआई के सामने, और एक दूसरे आए थे एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता, जिन्होंने कहा था कि उनके पास एक आई विटनेस है जिसने रात के 1:30 बजे सुशांत सिंह राजपूत को देखा था कि रिया को उन्होंने उनके घर ड्रॉप किया था। आई विटनेस ने ये सारी चीजें देखी अपनी आंखों से और वो कहते हैं कि वो सीबीआई के पास जाने को भी तैयार है। देखो पहला जो डिंपल आई विटनेस थी ये गलत साबित हो गई, लेकिन इस दूसरे आई विटनेस से एक उम्मीद इसलिए है क्योंकि एक एडवोकेट जो कि विवेकानंद गुप्ता है वो इसको आगे आके टीवी पे कहते हैं। यानी कि देखो एडवोकेट है, वो कानून को अच्छे से समझते हैं, तो उन्होंने अपने लेवल पे उस आई विटनेस से पूछताछ की होगी और अगर उन्हें लगता है वो आई विटनेस सच बोल रहा है, उन्होंने सारी चीजें देखी, तब जाके उन्होंने टीवी पे रिप्रेजेंट किया है उसको कि वो सीबीआई के सामने आके सब कुछ बताने को तैयार है और सीबीआई उनको समन करे इस विषय में। तो अब सीबीआई उनको समन कर चुका है, तो बिल्कुल एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता अब सीबीआई के पास जाएंगे और बताएंगे वो आई विटनेस कौन है और उसने क्या क्या देखा है। तो देखो इससे एक उम्मीद ये जगती है कि अगर रिया चक्रवर्ती यहां पे क्लियर हो जाती है कि 13 की रात को वो मिली थी, तो आपको ध्यान होगा सतीश मानचंदे ने दावा किया है कि 8 के बाद से रिया सुशांत से मिली ही नहीं है। 8 तारीख को जब वो घर छोड़ के गई, ना संपर्क हुआ ना कुछ हुआ, रिया का सुशांत से कोई कांटेक्ट ही नहीं था। तो यानी कि उनका इस हत्या में, वैसे तो वो सुसाइड बोल रहे हैं, बट उनका इस हत्या में कोई हाथ ही नहीं। तो देखो ये चीज अगर साबित हो जाती है सुशांत और रिया मिले थे तो इस केस में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाएगा और ये चीज एक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी सीबीआई के सामने कि रिया कितनी सफाई से झूठ बोल रही है और ये जानती है कि मर्डर किसने किया है। इसलिए अब देखते हैं क्या इसके आगे अपडेट रहता है, बाकी उम्मीद नहीं हारनी है। आगे तो आपको ये और तोड़ने की कोशिश करेंगे, बट ये लड़ाई को लड़ते रहना है। परमवीर सिंह ने अपने पैर पे खुद ने कुल्हाड़ी मार ली है, ये गलत आदमी से पंगा ले लिए और इनकी बुरी लग चुकी है, ये खुद को एक्सपोज कर चुके हैं। अब मुंबई पुलिस यही जानना चाह रही है भाई सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, आपको वो एफआईआर की कॉपी कहां से मिली। अब परमवीर जी ज्यादा लंबी दूर के घोड़े नहीं रहे, इन्होंने सोचा कि इन गलत लोगों का साथ देके ये और आगे बढ़ जाए। दोस्तों जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं इसको रोकना नहीं है, इसको इसी तरह से और प्रबलता के साथ हमें लड़ना है। हमें नीचे लाना है इस बॉलीवुड की गंदगी को। जिन्होंने सुशांत को मारा है वो जेल में जाने चाहिए, वो बचने नहीं चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। आप ये मान के चलिए कि 302 में अब सीबीआई जाएगी, जाना ही पड़ेगा क्योंकि बिहार के इलेक्शन नजदीक हैं, बहुत नजदीक आ चुके हैं। जो एक पॉजिटिव न्यूज जो इंडिया वेट कर रहा है, जो उन्हें देनी पड़ेगी क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो वो 302 ही ये देने वाले और 302 में ही ये एफआईआर दर्ज करेंगे। डॉक्टर सुधीर गुप्ता फंस चुके हैं, अब ये भी ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, इनका पर्दाफाश हो चुका है। आईपीएस परमवीर जी का, सुधीर गुप्ता का, अब आप देख रहे हो कि कैसे इनका पर्दाफाश हो रहा है। सब सुशांत को जो जो सुसाइड बताने के ऊपर है, सब के चेहरे पे से पर्दा हटता जा रहा है, सब पकड़े जा रहे हैं कि कैसे झूठ बोल रहे हैं। अब ये सुधीर गुप्ता के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा लेटर और जवाब आता है कि भैया हेल्थ मिनिस्टर को तो इसके बारे में जानकारी नहीं थी, हेल्थ मिनिस्ट्री इसके बारे में जानता ही नहीं था जिसके अंतर्गत एम्स आता है। तो भैया ये लीक कर रहे थे बैठ के, भैया इनको तो नौकरी से निकाल देना चाहिए, ऐसे लोग नौकरी पे नहीं रहने चाहिए। इनका जो करियर है उसमें इतने दाग लगे हैं, इन्होंने पहले सुनंदा पुष्कर के केस में भी ऐसा किया था और बाद में एक्सक्यूज ये दे दिया कि भैया पॉलिटिकल प्रेशर था। तो कोई मजाक चल रहा है, हलवा बट रहा है। ये सोचते हैं भारत की पब्लिक यहाँ पे मूर्ख है, उन्हें मूर्ख बना दो, उनके इमोशंस के साथ खेल लो, वो क्या समझेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं कि हाई प्रोफाइल केस है तो जेब भर लेंगे, कुछ को यही है। कुछ इस केस में कूदते इसलिए हैं कि हाई प्रोफाइल केस है, जेब भर जाएगी, पब्लिक का क्या है, वो तो मूर्ख है, चीखेगी, चुप हो जाएगी। इस बार ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए इनकी लगी पड़ी है, इसीलिए आज ये घुटने पे है, इसीलिए बॉलीवुड
कोर्ट जा रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट, कि कैसे इनको रुकवाएं, कैसे हमारा 1000 करोड़ का साम्राज्य नष्ट कर दिया एक बार में, कैसे ये डरने लग गए बॉयकॉट बॉलीवुड से। ये डर अच्छा है और रहना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहां मुझसे जुड़ सकते हैं। OASKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।